निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हुए। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। भागवतिक चिंतन हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर। ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था। अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा। पहला शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है। भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला निरंतर भगवान का भजन, दूसरा अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती। निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। नाम जप करो, आराधना करो, और क्योंकि पूर्व प्रारब्ध विफलता ला रहा है तो नवीन क्रियमाण इतना जोर हो जाए कि उस प्रारब्ध को दबा दे तो आप विजय को प्राप्त हो जाएंगे। तो नाम जप करो भगवान का, जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो और ये भावना करो कि इस फील्ड पर हम विजय प्राप्त कर लें तो हो जाएगा। खूब नाम जप करो और जब तक सफलता न मिले तो जिस फील्ड में लगे उसी में लगे रहो, और नाम जप करो तो आगे उसमें सफलता मिल जाएगी। प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध जो है, जो हमें असफल कर रहा है, वो क्षीण हो जाएगा तो आप विजय प्राप्त हो जाएगी। कई बार श्री जी के लिए भोग बनाते समय मन में अनेक प्रकार के व्यंजन आते हैं, जैसे खीर, हलवा, पूड़ी इत्यादि, परंतु समझ नहीं आता ये हमारी इच्छा है या श्री जी की पाने की। हमारी श्री जी आज ये पाना चाहती, इसलिए हमारे दिमाग में बात आई। और बनाओ अच्छे से, श्री जी को पवाओ, और फिर हो सके तो श्री जी के भक्त को पवाओ। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं नहीं पाने चाहिए, उनको बांटना चाहिए। जो श्री जी को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगावे तो उसको बांट कर पाना चाहिए, अकेले नहीं पाना चाहिए। क्योंकि स्वयं अच्छे अच्छे पदार्थ पाएंगे तो भजन नहीं बन पाएगा। निकुंज में सभी को श्री जी का बराबर प्रेम मिलता है या श्री जी का बराबर दुलार मिलता नहीं, कोई जीवित ही ना रह पावे। अगर ऐसा लगे कि हमें श्री जी कम चाहते हैं तो कैसे जी पाएंगे? बराबर वैसे ही प्यार सबको, पर्सनल। श्री जी सबकी पर्सनल है। तो उतना जप लो जितना जीवन बचा है, अब सुधार लो, अब लो नसानी, अब ना नशे हो। जितना समय बचा है ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। जितना भजन होगा उतना ही मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है, मलिन मन आसक्त होता है। हम पहले मन को निर्मल करें। मन को निर्मल करने के लिए भगवान नाम जप बहुत बड़ी औषधि है। इसलिए भगवान नाम अधिक से अधिक जप करो। गुरु के द्वारा मिले हुए भगवान नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। माया मलिन मन पर अटैक करती है, निर्मल मन भगवान की तरफ नाम जप करो। पर नाम जप तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा। गृहस्थी में धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भगवान को जो भोग लगा के पाया जाता है उसे पवित्र भोजन कहते हैं। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। माया मलिन मन पर अटैक करती है, निर्मल मन
भगवान की तरफ जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो, पर नाम जप तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा। गृहस्थी में धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भगवान को जो भोग लगा के पाया जाता है उसे पवित्र भोजन कहते हैं। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। और भोजन के साथ भक्त संग, भजन बिना भजनानंदी भक्तों के दर्शन संभाषण से नहीं होता। अगर भक्तों का दर्शन संभाषण ना हो तो भजन नहीं होने वाला। भजन तभी होता है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो। तो महात्माओं का संग और पवित्र भगवत अर्पित भोजन और पवित्र आचरण और खूब नाम जप करो, अभी देखो सब ठीक हो जाएगा। भजन किए बिना बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि से गणित लगाते रहो, माया अपना काम करेगी, आपको परास्त कर देगी। तो नाम जप करो, खूब नाम जप। इसीलिए ईर्ष्या द्वेष करते हैं कि हम केवल ज्ञान की बातें कर लेते हैं, अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर अनुभव हो जाए कि सबके हृदय में ईश्वर है तो फिर इन निंदा, स्तुति, अपमान, मान ये सब बातें चली जाए। राग द्वेष कब होता है? जब हम मनुष्य देखते हैं, परमात्मा तो देखते नहीं। आपने जो कहा सबके हृदय में एक ही परमात्मा बैठा है, ऐसा आपको अनुभव हुआ? नहीं हुआ। तो अनुभव कर लेता है वो समदर्शी महात्मा हो जाता है। एक थप्पड़ मारे, इधर चंदन लगावे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। ये ज्ञान है कहाँ? ये केवल बातों से थोड़ी होगा। ये जब अनुभव होगा साधना करके तब वो स्थिति आएगी। तभी तो महात्मा समदर्शी होते हैं। तो महात्मा बनना खिलवाड़ थोड़ी है। हाँ, तो इस बात का अनुभव ना होने के कारण ये राग द्वेष रहता है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन राग द्वेष का नाश हो जाएगा। समझ पाए आप? सर्व राग द्वेष का नाश हो जाएगा जब समदर्शी परमात्मा को सब जगह देखोगे। अपने पिता और दूसरे पिता में भगवान एक ही तो है ना। अपने भाई और दूसरे भाई में भगवान एक ही है ना। अपने देशवासी और दूसरे देशवासी में भगवान एक ही, तभी वो राग द्वेष से रहित होगा। नहीं